बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूँ। कराची का इमरान खान का जलसा एक तारीख़ी जलसा था और बहुत हवालों से ये एक बिल्कुल मुख्तलिफ जलसा था। बहुत अरसे बाद ये देखा गया है कि बहुत बड़ी तादाद में फैमिलीज़ निकली हैं, कंधों पर बच्चों को बिठा कर निकले हैं। मैं देख रहा था कि कई मर्दों ने अपने 8-10 साल के या 7-8 साल के बच्चों को अपने कंधे पर बिठाकर हाथ में प्ले कार्ड्स उठाए हुए थे उन बच्चों ने, और वो निकले हैं। फिर मैंने देखा कि फैमिलीज़ निकली हैं, बहुत बड़ी तादाद में माजूर लोग, माजूर ख़वातीन निकली हैं, बूढ़ी ख़वातीन और व्हील चेयर के ऊपर ख़वातीन निकली हैं। और बहुत एक ओवरवेलमिंग जो है वो रिस्पांस आवाम की तरफ से कराची में मिला है। और मैं जैसा कि 2-3 दिन से कह रहा हूँ कि ये एमक्यूएम के लिए एक बहुत बड़ा पॉइंट ऑफ कंसर्न है, क्योंकि इस तरह की सपोर्ट एक एमक्यूएम के एक ज़माने में हुआ करती थी। मैं देखता था जब एमक्यूएम के जलसे हम कवर किया करते थे तो मैं देखता था कि फैमिलीज़ आती थी एमक्यूएम के जलसों में, और वो अलग बात है कि फिर उनकी जो उम्मीदें थीं उस पर एमक्यूएम पूरी नहीं उतर सकी। और कराची में जो कत्ल गारत गरी का बाज़ार गर्म हुआ उसने लोगों को बहुत मायूस किया। और अब एक मरतबा फिर उससे 2 गुना 3 गुना बढ़कर लोग जो हैं इमरान खान के लिए निकल रहे हैं। ये एक बहुत मुख्तलिफ बात है। और इमरान खान के लिए भी हमने देखा कि जो फैमिलीज़ और बच्चे, अब लोग अपने बीवी बच्चों को लेकर जो है वो 2011 में लाहौर के जलसे से निकलना शुरू हुए थे, तो उस तरह का रिस्पांस इमरान खान को दोबारा मिला है। लेकिन इस जलसे की ख़ास बात यह है कि उन तमाम जलसों से ये बड़ा जलसा था। कराची की तारीख़ का अगर सबसे बड़ा जलसा कहा जाए तो गलत नहीं होगा। एक जहाँ हद नज़र लोग ही लोग थे, बहुत मेरा ख्याल है। और कुल मिलाकर अगर आप देखें, यानी अगर आप तादाद को मजमूई तौर पर जमा कर लें, जो लाहौर में लोग निकले हैं, जो डीजी खान में निकले हैं, जो सियालकोट में निकले हैं, जो फैसलाबाद में निकले हैं, मुख्तलिफ शहरों में जितने लोग निकले हैं, उन सब को अगर आप मिलाकर और कराची के जलसे के लोगों को मिलाकर देखें तो पाकिस्तान की तारीख़ में कभी एक वक्त में एक शख्स के लिए इतने लोग बाहर नहीं निकले होंगे। ये मेरा ख्याल है ये इस लिहाज से एक तारीख़ी जलसा था जो आज हुआ। लेकिन मैं ज़रा इसके कंटेंट पे बात करना चाहता हूँ। इमरान खान साहब ने जो मैं इसको वैल्यूएट कर पाया या मैं इस पर एनालिसिस देना चाहता हूँ वो ये है कि इमरान खान साहब ने इस्टेब्लिशमेंट को आज पहली मरतबा मैं समझता हूँ कि मुखातिब करके, नाम लिए बग़ैर 3 मरतबा मुखातिब किया और 3 बातें इस्टेब्लिशमेंट को के गोश गुजार की हैं। नाम नहीं लिया लेकिन वो तीनों बातें इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी। और इसी तरह से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से आज 4 सवाल उठाए हैं। पिछले तकरीर में हम देख रहे थे कि इस सुप्रीम कोर्ट से 1 सवाल किया गया था, आज 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट से उठाए गए हैं। इसका मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट पर एक तरह से बार बार कहा गया कि मुअज़्ज़िज़ जजेस से पूछना चाहता हूँ, मैं अपनी मुअज़्ज़िज़ काबिल एहतराम जजेस से बड़ी इज्जत से पूछना चाहता हूँ। अगरचे इदारों की इज्जत को महफूज रखा है इमरान खान साहब ने, लेकिन फिर भी कड़े 4 सवाल किए और आहिस्ता आहिस्ता हम देख रहे हैं कि इमरान खान इन इदारों से सवालात में इजाफा करते चले जा रहे हैं। और इसके लिए मैं समझता हूँ कि साबिर शाकिर ने बड़ा अच्छा जुमला इस्तेमाल किया। एयरवाई पे मैं उनको सुन रहा था, उन्होंने कहा कि इमरान खान छोटी छोटी बारूदी सुरंगें बिछाते जा रहे हैं, टाइम बॉम्ब लगाते जा रहे हैं, मुनासिब वक्त पर जाकर चिंगारी दिखाएंगे इनको, लेकिन टाइम बॉम्ब वो फिट कर रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज उन्होंने मजमूई तौर पर सुप्रीम कोर्ट और इस्टेब्लिशमेंट से 7 सवालात या 7 निकात जो है उनके लिए अपनी तकरीर में उठाए हैं। ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात थी, शायद आपने गौर ना किया हो, मैं आपकी तवज्जो दिलाता हूँ कि कहाँ कहाँ पर कौन कौन सी बात इस्टेब्लिशमेंट के लिए थी और सुप्रीम कोर्ट से तो खैर उन्होंने बराह रास्त नाम लेकर ही सवाल किए। और फिर आखिर में मैं आपको बताऊँगा कि वो 14 जुमले इमरान खान की तकरीर में से कौन से थे जहाँ पर आवाम ने सबसे ज़्यादा रद्द-ए-अमल दिया और सबसे ज़्यादा जो है वो चार्ज होकर, मतलब चार्ज तो क्राउड तो वैसे भी चार्ज था, लेकिन जो सबसे ज़्यादा 14 जुमले कौन से थे इमरान खान के जहाँ पर रिस्पॉन्स आया। सबसे पहले तो देख लीजिए सुप्रीम कोर्ट से 4 सवाल आज इमरान खान साहब ने कौन से उठाए हैं, उसके बाद इस्टेब्लिशमेंट की बात करते हैं। देखें, सुप्रीम कोर्ट से सबसे पहला सवाल तो उन्होंने वही किया जो उस दिन उन्होंने किया था पेशावर के जलसे में। उन्होंने कहा कि आखिर मैंने ऐसा कौन सा जुर्म किया था कि रात के 12 बजे आपने अदालतें लगाईं। और उन्होंने आज अपनी तकलीफ़ का इजहार किया, पहले नहीं कहा था। उन्होंने कहा कि ये बात मुझे बहुत तकलीफ़ दे रही है और ये मेरे दिल में रहेगी हमेशा बात कि मेरे लिए रात को 12 बजे आपने अदालतें लगा के मुझे घर भेजा, तो आखिर मैंने ऐसा क्या जुर्म किया था। फिर उन्होंने कहा कि मैंने पाकिस्तान का कभी कानून नहीं तोड़ा, 40-45 साल से मैं पाकिस्तान में मुख्तलिफ हवालों से काम कर रहा हूँ, क्रिकेट से लेकर उसके बाद मैंने कभी कानून नहीं तोड़ा, तो मुझे क्या जुर्म किया था मैंने कि मुझे आपने रात के 12 बजे अदालतें लगाई। ये सवाल उन्होंने दूसरी मरतबा आज किया है। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने ये बात आज पहली मरतबा की, उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने मेरे हाथ बांध दिए और ये भी बता दिया कि इजलास
कब होना है, कब बुलाया जाना है, कितना बजे बुलाया जाना है। तो यहाँ पर इमरान खान समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुदूद से तजावुज़ किया और इजलास का बुलाया जाना और इजलास का वक्त बताना ये उनका मैंडेट नहीं है। तो ये समझते हैं कि अपने अपने हुदूद से जो है वो सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुदूद से तजावुज़ किया। ये दूसरी बात थी जो सुप्रीम कोर्ट को आज इमरान खान साहब ने कही। तीसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि जब मेरा स्पीकर ये कह रहा था या कौमी असम्बली का स्पीकर ये कह रहा था कि या डिप्टी स्पीकर और स्पीकर कह रहे थे कि हमने वो मरासला देखा है और उसके बाद हमारा ज़मीर गवारा नहीं करता कि इस धमकी जो अमेरिका की तरफ से दी गई उसके बाद यहाँ पर नो कॉन्फिडेंस पर वोटिंग कराई जाए। तो आप अगर इतनी बड़ी बात स्पीकर या डिप्टी स्पीकर कह रहा था तो आप वो मरासला कम अज़ कम देख तो लेते। आपने वो मरासला क्यों नहीं देखा? आपने अगर रूलिंग को गैर आइनी करार दिया है तो आप रूलिंग को गैर आइनी कैसे करार दे सकते थे जब तक आपने मरासला ही नहीं देखा था? ये तीसरा सवाल था जो सुप्रीम कोर्ट से आज इमरान खान साहब ने उठाया। और चौथा सवाल जो सुप्रीम कोर्ट से पूछा वो ये था, उन्होंने कहा कि जब मेरे MNAs बिक रहे थे, लोगों को ख़रीदा जा रहा था, सिंध हाउस में मंडियां लगी थीं, तो आपने उस वक्त अदालतें खोल के सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? सो मोटो का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। सो मोटो का लफ्ज़ इस्तेमाल करना एक अदालत के लिए टॉन्ट भी था इमरान खान का, क्योंकि जिस रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया वो सुप्रीम कोर्ट ने सो मोटो ही के नतीजे में ये फैसला दिया। तो उन्होंने कहा कि ये तो आपने सो मोटो लिया, लेकिन वो सो मोटो क्यों नहीं लिया कि जब सिंध हाउस में लोग ख़रीदे जा रहे थे, MNAs को वहाँ पर रखा गया था, मंडियाँ लगी थी, बोलियाँ लगाई जा रही थी, तो तब आपने सो मोटो एक्शन क्यों नहीं लिया? तो ये मैं समझता हूँ बड़े सख्त 4 सवाल सुप्रीम कोर्ट से आज इमरान खान साहब ने पूछे हैं और वो जानते थे कि ये सख्त सवाल हैं। इसी वजह से वो बार बार कहते रहे कि मैं अपने मुअज़्ज़िज़ सदरिया से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने रिस्पेक्टेड जजेस से पूछना चाहता हूँ और मैं अपने जजेस से बड़े इज्जत और एहतराम से पूछना चाहता हूँ। बार बार वो ये कह रहे थे क्योंकि वो जानते थे कि सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले पर वो 4 सख्त सवाल उठा रहे हैं। तो ये तो आज अदालत को उन्होंने सुप्रीम कोर्ट को मुखातिब किया। 3 जगह पर मुझे लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट को उन्होंने नाम लिए बगैर मुखातिब किया। एक तो ज़ाहिर है शुरू में ही उन्होंने कह दिया कि ये साजिश थी या ये मुदाखलत थी। ये डिबेट ज़ाहिर है DGI SPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इस डिबेट ने जन्म लिया है, तो इसके बाद जो है वो ये पूरी कौम का मौजू बन गया। तो फिर उन्होंने इसको पूरा ब्रीफ़ किया। मैं इस पर आता हूँ ज़रा भी। उन्होंने ब्रीफ़ किया इस पर पूरा कि साजिश क्या थी और फिर मुदाखलत कैसे हुई और कैसे साजिश नहीं थी। तो फिर उन्होंने पूछा पाकिस्तानियों अब बताओ कि ये साजिश थी या नहीं थी। अब देखिए DGI SPR कह रहे हैं कि ये साजिश नहीं थी और इमरान खान साहब ने अवाम से पूछा कि तुम बताओ ये साजिश थी या नहीं थी, तो ये जवाब ज़ाहिर है वो इस्टेब्लिशमेंट को दे रहे हैं। दूसरी बात जो उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं इनको NRO दूँ। ये जब वो नवाज शरीफ की बात कर रहे थे कि वो नवाज शरीफ बाहर चला गया और फिर जो है वो उसको दोबारा लाया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं इन्हें NRO दूँ वरना ये मुझे तंग करेंगे, मेरी हुकूमत गिरा देंगे। मेरा ख्याल है ये भी इशारा उनका इस्टेब्लिशमेंट की तरफ ही था, क्योंकि आपको याद होगा मैंने कुछ अर्सा पहले अपने सोर्सेज से कुछ वीडियो की थी। मैंने बताया था कि जो इख्तलाफात हैं मुमकिन तौर पर ये भी हो सकते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती थी कि इमरान खान अब आगे चलें, एहतसाब की बात उन्होंने बहुत कर ली, परफॉर्मेंस पर तवज्जो दें। तो इमरान खान ने आज को वाज़े कर दिया, उन्होंने कहा मुझ पर दबाव डाला गया कि मैं इनको NRO दूँ वरना ये मुझे तंग करेंगे, तो मैं बात नहीं माना। तीसरी बात उन्होंने जो है वो फॉरेन फंडिंग का जब जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने एक जुमला कहा। उन्होंने कहा कि दीवार से लगाने वाले सुन लें कि इससे ज़्यादा नुकसान होगा। जो मुझे दीवार से लगाना चाह रहे हैं वो सुन लें। तो ये भी मैं समझता हूँ कि इशारा वो इदारों की तरफ कर रहे थे और उन्हीं को पैगाम दे रहे थे कि अगर मुझे फ़ॉरेन फंडिंग केस में मेरी पार्टी को ख़त्म किया गया, नाअहल किया गया या कलअदम करार दे दिया गया, जो है वो पार्टी को बैन कर दिया गया, जो मुनासिब से लफ्ज़ है, बैन कर दिया गया, तो अगर मुझे इस तरह से दीवार से लगाने की कोशिश की गई तो ये फार्मूला नहीं चलेगा। तो ये भी एक छोटी मोटी सी धमकी थी जो इमरान खान की तरफ से तमाम इदारों को दी गई है। तो ये मैं समझता हूँ कि इस्टेब्लिशमेंट को यूँ इमरान खान साहब ने मुखातिब किया। मैं वो चंद जुमले आपके सामने रखना चाहता हूँ जो मैं समझता हूँ कि आज जो है वो जिस पर आवाम का रिस्पॉन्स सबसे ज़्यादा था। सबसे पहले तो जो वही बात जब उन्होंने तकरीर के शुरू में कह दिया कि हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ एक साजिश हुई, फिर उन्होंने कहा कि अच्छा पहले आप बताएं कि ये साजिश थी या मुदाखलत थी। तो इस पर लोगों ने बहुत शोर किया। फिर इमरान खान ने वोटिंग कराई। उन्होंने कहा कि जो कहते समझते हैं मुदाखलत ही हाथ खड़ा करें, तो ना होने के बराबर लोगों ने हाथ खड़ा किया। उन्होंने कहा जो समझते हैं कि साजिश थी वो हाथ खड़ा करें। तो सब लोगों ने ना सिर्फ हाथ खड़ा किया, बड़ा शोर मचाया और करार दिया कि ये वाकई एक साजिश थी। तो ये यहाँ पर मैं समझता हूँ कि जो क्राउड ने अपने चार्ज होने का सबूत दिया। फिर आगे उन्होंने जब कहा कि मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, ये जब वो कहते मैं एंटी अमेरिकन भी नहीं हूँ, एंटी यूरोपियन भी नहीं हूँ, तो वहाँ उन्होंने कहा मैं दोस्ती सबसे चाहता हूँ, ग़ुलामी किसी से नहीं चाहता।
ग़ुलामी किसी की नहीं चाहता। तो यहाँ पर बड़ा उनको उनके लिए तालियां बजी और लोगों ने बड़ा रिस्पांस दिया। फिर उन्होंने कहा कि मुझे कहा गया कि मैं कराची ना जाऊँ, मेरी जान को ख़तरा है। मेरी जान इतनी ज़रूरी नहीं है जितनी आपकी आज़ादी ज़रूरी है। ये भी एक ऐसा जुमला था कि जो लोगों को बहुत पसंद आया और उन्होंने उनको बहुत जो है वो रिस्पांस किया। फिर लोग डीज़ल डीज़ल के नारे लगा रहे थे, तो इमरान खान ने कहा मैं आता हूँ, अभी डीज़ल की तरफ आता हूँ। तो लोगों ने फिर नारे लगाए, लेकिन बाद में खैर उन्होंने इस डीज़ल का जिक्र तो कर दिया। बहरहाल जिसकी तरफ लोग इशारा कर रहे थे वो नहीं किया। ये ज़रूर कहा कि मैंने डीज़ल की कीमतें कम की थी, तो अब वापस नई हुकूमत ऊपर ले जाने की कोशिश कर रही है। फिर उन्होंने कहा कि जब सारा उन्होंने प्लान बताया कि अमेरिका डोनाल्ड ट्रू ने हमारे एम्बेसडर को बुलाया, ये कहा वो कहा, वो बातें जो दोहराते रहते हैं, जो पहले भी वो कह चुके हैं कि जो है वो उन्होंने कहा कि अगर तरीक़े एतमाद कामयाब ना हुई तो हम माफ़ नहीं करेंगे, वरना माफ़ कर देंगे। तो उन्होंने कहा कि पाकिस्तानियों से शर्मनाक धमकी कोई हो सकती है? 22 करोड़ लोगों को ये धमकी दी गई है और आपके वज़ीर-ए-आज़म को ये धमकी दी गई, ये उन्होंने कहा। और फिर उन्होंने पूछा तो बताओ ये साजिश थी या नहीं, और फिर हाथ खड़ा कराया उन्होंने। अच्छा, उसके बाद जो है वो सुप्रीम कोर्ट के हवाले से उन्होंने कुछ बातें की जो मैं आपको पहले कह चुका हूँ। मिसाल के तौर पर उन्होंने कहा कि जो रात के 12 बजे अदालतें खुल गई, मैं पूछना चाहता हूँ मैंने क्या जुर्म किया था। यहाँ पर लोगों ने बहुत इमरान खान को जो है वो सराहा या रिस्पॉन्स किया, तो उससे भी जो है वो अंदाज़ा हुआ कि ये जुमला भी इमरान खान का लोगों को बहुत पसंद आया। फिर उन्होंने मेरा ख्याल 10 से ज़्यादा मरतबा चेरी ब्लॉसम और मीर जाफ़र का लफ्ज़ इस्तेमाल किया और उन्होंने इस्टेब्लिश किया कि ये बंगाल में क्या हुआ, और फिर मुख्तलिफ़ हवाले तारीख़ी देकर उन्होंने मीर जाफ़र का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ये भी मीर जाफ़र हैं जो जूते पॉलिश करते हैं और ये जूते पॉलिश करने के एक्सपर्ट हैं, ये चेरी ब्लॉसम हैं। और जब चेरी ब्लॉसम को हुक्म मिला, जैसे ही इन्होंने इक़्तिदार संभाला, इनको डू मोर का हुक्म मिला कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ करो। मेरे दौर में एक दफ़ा ट्रंप ने कहा था कि दहशतगर्दी के ख़िलाफ़ काम करो, तो मैंने इसको जवाब दिया था, वो आज भी उन्होंने कहा कि ट्विटर पर मौजूद है। फिर उन्होंने जो जुमले दोज कहे उस पर बहुत तालियां बजी। उन्होंने कहा कि ट्रंप ने मुझे जो इज़्ज़त दी शायद किसी भी पाकिस्तानी को नहीं दी। और उन्होंने कहा कि जब आप अपने मुल्क के लिए स्टैंड लेते हैं तो वो आपकी इज़्ज़त करते हैं, और जब आप बूट पॉलिश करते हैं तो वो आपकी इज़्ज़त नहीं करते। इस पर भी वो लोगों ने बहुत ज़्यादा उनको रिस्पॉन्ड किया। इसके अलावा जो है वो उन्होंने कहा कि आपने इन ज़मीर फरोशों को कभी माफ़ नहीं करना। ये लोग लोटे हो गए, मुनहरिफ हो गए, ये ज़मीर फ़रोश हैं, इनको आपने कभी माफ़ नहीं करना। और उसके बाद फिर उन्होंने इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगवाए और बहुत जो है वो लोगों ने उनके साथ मिलकर इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर के नारे लगाए। आखिर में इमरान खान साहब ने यह भी कहा था कि मैं सोशल मीडिया वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का, कि जिनकी वजह से ये दुनिया भर में टॉप ट्रेंड बना हुआ है और नीचे नहीं आ रहा इम्पोर्टेड हुकूमत नामंजूर। तो इस पर भी जो है वो लोगों ने बहुत रिस्पॉन्स किया। फिर उन्होंने एब्सोल्युटली नॉट का फिर जिक्र किया कि मुझसे पूछा गया कि आप अड्डे देंगे, तो उन्होंने कहा कि अड्डे का मसला सिर्फ अड्डे का नहीं था, मसला ये था कि हम फिर अमेरिका की जंग में उनका साथ देने की बात कर रहे थे। तो मैंने इस पर कहा एब्सोल्युटली नॉट, तो उस पर फिर तालियां बजीं। फिर उन्होंने कहा कि ये लोटे ज़मीर फ़रोश जब पब्लिक में आएँ, अभी उन्होंने इतना ही जुमला कहा, इमरान खान ने कहा कि जब ये लोटे और ज़मीर फ़रोश पब्लिक में आएँ, अभी इतना ही कहा तो नारे लगना शुरू हो गए, लोटे लोटे लोटे, और काफ़ी देर तक नारे लगते रहे। तो वहाँ पर भी जो क्राउड था वो बड़ा चार्ज हो गया। फिर उन्होंने कहा कि वो ये NRO की बात तो मैं बता चुका हूँ कि मुझे कहा गया है कि ये आपको करने नहीं देंगे, लेकिन मुझे फ़ख्र है कि मैंने अल्लाह से वादा पूरा किया और कभी अपनी कौम से गद्दारी नहीं की। तो यहाँ पर फिर इमरान खान की को बड़ा जो है वो लोगों ने दाद दी और तालियां बजाईं। इस तरह से बेगर्स कांट बी चूज़र्स, ये उन्होंने बात की। और यहाँ पर भी जो क्राउड है उसने काफ़ी रिस्पांस किया। फिर लाहौर नैब के वाले से DG नैब लाहौर जो हैं वो आ गए हैं, अपॉइंटमेंट्स की बात की कि अपनी मर्ज़ी के अपॉइंटमेंट्स कर रहे हैं। शहजाद सलीम को दोबारा लेकर आए हैं, इनके केस माफ़ करेगा, FIA की टीम तब्दील कर दी गई है। इमरान खान साहब ने इसका जिक्र किया। तो मजमूई तौर पर मिलाकर जो है वो ये एक नवाज शरीफ वापस आने की कोशिश कर रहा है। पाकिस्तान का सारा निज़ाम, उन्होंने कहा कि निज़ाम इंसाफ जो है ये ट्रायल पर है। कौम देख रही है कि हमारा निज़ाम इंसाफ ताकतवर के आगे खड़ा हो सकता है या खड़ा नहीं हो सकता। ये भी बात की गई। और फिर उन्होंने बार बार कहा कि हमें इलेक्शन चाहिए, फ्रेश इलेक्शन चाहिए, और इलेक्शन ही जो है वो मसाइल का हल है। तो यूँ मैं समझता हूँ कि, और फिर उन्होंने ये भी आखिर में कहा कि वो मैं पहले बता चुका हूँ कि हमें दीवार से लगाने वालों को नुकसान पहुँचेगा। तो ये मजमूई तौर पर इमरान खान की जो तकरीर थी ये बहुत एक ऐसी तकरीर थी जिसको लोगों ने बड़ा वलवला अंगेज़ अंदाज में रिस्पॉन्ड किया। और जो अगर आप मुझसे पूछें, कई बातें ज़ाहिर ऐसी थी जो वो पेशावर में कर चुके थे और दोहराई उन्होंने दोबारा की, लेकिन कई बातें नहीं थी जो मैंने आपको शुरू में बताई कि इस्टेब्लिशमेंट से 3 सवाल और सुप्रीम कोर्ट से उन्होंने 4 सवाल जो किए हैं वो मेरा ख्याल है ये आज की तकरीर में नया था। अब उन्होंने कॉल दी है लाहौर के लिए कि लाहौर में आएंगे और वो लाहौर में वो समझते हैं कि इससे बड़ा जलसा या बहुत बड़ा जलसा वो करेंगे। बहरहाल इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।